पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दिन दहाड़े घर में घुसकर महज 17 साल की एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, जिसकी चीख सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी। लेकिन कुछ ही पल बाद सोशल मीडिया पर उस लड़की की मौत का जश्न मनाया जाता है। लड़के कह रहे हैं नीचे कमेंट्स के अंदर कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ। हम बात कर रहे हैं सना यूसुफ हत्याकांड की। तारीख थी 2 जून 2025, जब इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो क्या था पूरा मामला और आखिर क्यों लोगों ने एक 17 साल की लड़की की मौत का जश्न मनाया? दोस्तों, आज मैं आपको सना यूसुफ हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे गहरे राज बताने जा रहा हूं जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन पहले आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सना यूसुफ सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा थी। एक ना एक बार तो सना की वीडियो आपने भी जरूर देखी होगी। पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया की राइजिंग स्टार। टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 5 से 6 लाख फॉलोअर्स। हर रोज उसके वीडियोस पर हजारों कमेंट्स आते थे। हर कोई उसकी पोस्ट्स को पसंद करता था। सना की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो लाइफस्टाइल, फूड और फनी कंटेंट अपलोड करती थी। उसकी वीडियोस देखने के बाद लोग हंसते थे और खुश होते थे। सना एक ऐसी लड़की थी जिसकी जिंदगी में अभी बहुत कुछ होना बाकी था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सना सिर्फ इन्फ्लुएंसर नहीं थी, बल्कि उसका एक और सपना था, और वो था डॉक्टर बनने का। सना को सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना बहुत पसंद था और लोगों से उसे भर भर कर प्यार भी मिलता था। इसलिए वह पढ़ाई और सोशल मीडिया दोनों को साथ साथ बैलेंस कर रही थी। उसके पेरेंट्स और दोस्त उस पर गर्व करते थे कि इतनी छोटी उम्र में उसने इतनी बड़ी पहचान बना ली है। वह खुशमिजाज थी, पॉजिटिव थी और हर किसी से अच्छे से मिलती थी। उसे देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेकिन जिस वक्त सना अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी, उसी वक्त इस कहानी में एंट्री हुई एक ऐसे शख्स की जो आगे जाकर सना की मौत का कारण बन जाता है। और यह लड़का था 21 साल का उमर हयात। उमर फैसलाबाद के जरणवाला का रहने वाला था। वह अपने पिता की चौथी बीवी का सबसे छोटा बेटा था। मां पहले ही गुजर चुकी थी। पिता रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जो अपनी पेंशन के पैसों से ही गुजारा कर रहे थे, और उमर भी उसी में से अपना खर्चा निकालता था। घर में इतनी परेशानियों के बाद भी उमर कोई काम धंधा नहीं करता था। बस दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रेंटेड कार्स लेकर लोगों पर इंप्रेशन जमाना। उसे लग्जरी और दिखावा बहुत पसंद था। वो खुद को बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगा था। सोशल मीडिया पर तो उसने अपनी एक दिखावे की दुनिया भी बना रखी थी। वो इन्फ्लुएंसर गर्ल्स के साथ कोलैबोरेशन वीडियोस भी बनाता था, जिसके लिए वह खुद उन्हें अप्रोच करता था। इसी बीच एक दिन उसकी नजर पड़ी सना यूसुफ पर। सना की ब्यूटी और उसकी पॉपुलैरिटी ने उमर को पूरी तरह अट्रैक्ट कर लिया। फिर क्या था, उसने बाकी लड़कियों की तरह सना के साथ भी कोलैबोरेशन रील बनाने का प्लान किया। लेकिन सना काफी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी, इसलिए अगर उमर उसे कोलैबोरेशन के लिए बोलता तो वह साफ मना करती थी। इसलिए उमर ने सना को ब्रांड डील का बहाना बनाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। सना ने भी इसका प्रोफेशनली जवाब दिया। उसने सोचा कि यह कोई नॉर्मल ब्रांड कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट होगी, लेकिन उमर को लगा कि सना बाकी इन्फ्लुएंसर गर्ल्स की तरह उससे मिलने आ जाएंगी। पर उमर गलत था। सना ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। पर सना का ये नो शायद उमर समझ ही नहीं पाया। वो बार बार सना को मिलने के लिए कहता रहा। उमर के अंदर एक अजीब ऑब्सेशन पैदा हो गया था। बार बार मिलने की जिद से परेशान होकर एक बार सना ने उमर से कह दिया, भाई मैं नहीं मिल सकती, मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बिजी रहती हूं। लेकिन उमर तो मानने को तैयार ही नहीं था। सना से मिलने का ऑब्सेशन अब पागलपन में बदलता जा रहा था। जहां सना सोच रही थी कि अब बात खत्म हो जाएगी, वहीं उमर के लिए यह उसकी ईगो की चोट बन गई। उमर नए नए बहाने बनाकर सना को मिलने के लिए उकसाता। कभी कहता, मेरे पास बहुत अच्छे ब्रांड डील्स हैं, बस एक बार मिल लो। कभी इंस्टाग्राम पर बार बार ऑडियो कॉल करता। सना ने जितना इग्नोर किया, उमर उतना ही जिद्दी होता गया। उसने अपने दोस्तों से भी कहना शुरू कर दिया कि मैं सना यूसुफ से मिलकर ही रहूंगा। सना परेशान हो चुकी थी।
उसने अपने घर वालों को भी ये बताया कि इंस्टाग्राम पर एक लड़का उसे परेशान कर रहा है। लेकिन सना इन्फ्लुएंसर थी और पहले भी इस तरह के लोग उसे डिस्टर्ब करते रहते थे, इसलिए उसने सोचा कि ये भी कुछ दिनों में बाकियों की तरह शांत हो जाएगा। पर सना नहीं जानती थी कि यह लड़का उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। अब क्योंकि सना खुद तो मिलने को तैयार नहीं थी, इसीलिए उमर ने सना से मिलने का एक नया तरीका सोचा। वो उसे स्टॉक करने लगा। 29 मई 2025 उमर ने बड़ा प्लान बनाया। उसने सना को इम्प्रेस करने के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे, एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर ली और 332 किलोमीटर दूर अपने शहर जरणवाला से इस्लामाबाद निकल पड़ा। उस दिन सना अपने दोस्तों के साथ इटली नाम के रेस्टोरेंट में गई थी। उसका बर्थडे आने वाला था, जिसे लेकर सना बहुत खुश थी। उसने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया था। खाना पीना, मस्ती, फोटोशूट, सब कुछ अच्छा जा रहा था और सना उस वक्त अपनी जिंदगी के खूबसूरत पल बिता रही थी। लेकिन सना को यह नहीं पता था कि उसी वक्त उसके घर के बाहर उमर हयात खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। उमर सना के घर के बाहर 1-2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे 6 से 7 घंटे खड़ा रहा, सिर्फ सना की एक झलक पाने के लिए। लेकिन सना को जब इस बात का पता चला कि घर के बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने मिलने से साफ मना कर दिया। सना ने घर वालों से कहकर उमर को वहां से भगवा दिया, पर उमर इतनी आसानी से वापस लौटने वालों में से नहीं था। 332 किलोमीटर का सफर तय करके सना के घर पहुंचा। उमर अपनी इंसल्ट की वजह से गुस्से में था, लेकिन इस गुस्से ने खौफनाक रूप तब ले लिया जब उसी दिन सना ने अपने बर्थडे पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की। दोस्तों के साथ फोटो देखकर उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वह इतनी दूर से सना से मिलने आया और सना ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया, लेकिन उससे मिलने नहीं आई। यही बात उमर को चुभ गई और अब उसने ठान लिया कि वह सना से बदला लेगा। 2 जून 2025 की सुबह उमर फिर सना के घर के पास आ पहुंचा। पहले तो उमर सना के घर के आसपास घूमकर सना के बाहर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब काफी देर तक सना नहीं आई तो वह घर के सामने झाड़ियों में छुप गया और नजर रखने लगा कि या तो सना घर से बाहर आ जाए या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। और फिर वह पल आ गया जब सना की माँ घर से बाजार जाने के लिए निकली और मेन गेट अनलॉक्ड रह गया। उस समय सना के पिता और भाई काम के सिलसिले में चित्राल गए हुए थे और घर के अंदर सना और उसकी फूफी बुआ थी। और यही वो मौका था जिसका उमर कब से इंतजार कर रहा था। उमर जल्दी से घर के अंदर घुस गया। क्योंकि उमर भी यंग था तो फूफी ने सोचा कि शायद ये सना का कोई दोस्त है, लेकिन उमर सीधे सना के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके पास पहले से लोडेड पिस्तौल थी और वह सना को मारने के इरादे से ही घर में घुसा था। कमरे में पहुंचते ही सना उसे देखकर हैरान हो गई और देखते ही देखते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फूफी पानी लेकर सना के कमरे की तरफ आ ही रही थी। तभी उन्होंने सना को कहते हुए सुना, तुम पानी पियो, यहां कुछ ऐसा मत करना, घर के अंदर और बाहर हर जगह कैमरे लगे हैं। और ये सन्ना के वो आखिरी शब्द थे। इसके बाद उमर ने पिस्तौल निकाली और सन्ना पर 2 गोलियां चला दी। कमरा गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सन्ना खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। तभी फूफी कमरे तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि सन्ना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और उमर के हाथ में पिस्तौल है और वह जमीन पर पड़ा सना का फोन उठा रहा है। उसने जैसे ही फूफी को देखा वैसे ही पिस्तौल तान दी और सन्ना के फोन के साथ वहां से फरार हो गया। उसने सना का फोन इसलिए उठाया ताकि अपने मैसेजेस और कॉल्स डिलीट कर सके, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। आसपास के लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो गए। सन्ना को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने तक सन्ना ने दम तोड़ दिया था और डॉक्टर्स ने परिवार वालों को बताया कि सना अब इस दुनिया में नहीं रही। सिर्फ 17 साल की सना यूसुफ, जिसकी मुस्कान लाखों लोगों की जिंदगी में खुशी भर देती थी, जिसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, वो अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। सना यूसुफ की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली, लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सना के लिए जस्टिस की मांग करने लगे। वहीं कुछ लोग सना की हत्या करने वाले शख्स का साथ दे रहे थे। कमेंट्स में कुछ लोग सना की मौत का जश्न मना रहे थे।
किसी ने ऐसे लिखा कि अब सफाई हो रही है, लड़के कह रहे हैं नीचे कमेंट्स के अंदर कि हाँ बिल्कुल ठीक हुआ। इन लोगों को भी उसी मुल्जिम की तरह गिरफ्तार कर देना चाहिए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। 113 सीसीटीवी फुटेज रिव्यू किए गए, जिसके बाद पुलिस के हाथ लगा वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें सना को मारने वाला शख्स कैद हो गया था। अब क्योंकि सना का केस काफी हाई प्रोफाइल बन गया था और लोगों ने भी सोशल मीडिया पर सना के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया, इसलिए पुलिस ने 8 जगहों पर रेड किया और आखिरकार उमर हयात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से सना का फोन और हत्या का वेपन बरामद किया। उमर ने इंटरोगेशन में जल्द ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरे केस का मोटिव पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को बताया। Basically, it was a case of repeated rejections. नवंबर 2025 तक उमर हयात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा ए मौत सुनाई है। सना के परिवार ने जस्टिस की लड़ाई जारी रखी। पाकिस्तान में जॉर्ज जस्टिस फॉर सना कैंपेन अभी भी ट्रेंड कर रहा है। उमर की अपील हाई कोर्ट में खारिज हो चुकी है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी कि उमर सना का कजन था, इसको लेकर भी पुलिस ने यह साफ कर दिया कि दोनों के बीच किसी भी तरह की कोई पारिवारिक रिश्तेदारी नहीं थी। सना यूसुफ की मौत ने सभी को हिला दिया, लेकिन जो बात सबसे शॉकिंग थी वो ये थी कि सोशल मीडिया पर लोगों ने 17 साल की बच्ची की मौत को सेलिब्रेट किया था। उनका कहना था कि सना जैसी लड़कियां वीडियोस बनाकर उनके कल्चर का अपमान करती हैं। सना के साथ जो हुआ वह बिल्कुल सही हुआ। ये उन लोगों की छोटी सोच को सामने लाता है जो अब भी लड़कियों की आजादी को पिंजरा समझते हैं। सच यह है कि सना यूसुफ की कहानी सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो आज भी लड़कियों की आजादी और उनके सपनों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सना ने सिर्फ 17 साल की उम्र में डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उसने लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी। वो सना जो पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया की राइजिंग स्टार थी। लेकिन सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि एक सोच ने भी सना से उसकी जिंदगी छीन ली। सना यूसुफ की मुस्कान अब सिर्फ उसके वीडियोस तक ही सीमित रह गई है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसके सपने अब सिर्फ उसकी यादों में कैद हैं। उमर की सनक ने सना से सब कुछ छीन लिया, एक ऐसा सपना जो अभी पूरा भी नहीं हुआ था। सना की मौत ने यह दिखा दिया कि सोशल मीडिया की चमक के पीछे अंधेरा कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, सना यूसुफ की मौत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ऐसी ही एक और कहानी देख सकते हैं, जहां एक पाकिस्तान मूल की लड़की को उसके ही माता पिता ने इटली देश में मार डाला। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।